हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्य कश्यप में। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 10 जुलाई 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आप इस पूरे लेक्चर को बड़े ही ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की रिवीजन भी सुपर फास्ट तरीके से देखेंगे। साथ ही साथ जीएस की पाठशाला में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनेंगे, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इन चारों में आपको ये बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट हाल ही में पेश किया है। तो ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में गारंटी बजट पेश किया है। नीचे लिखा है, देख लीजिए आप। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हाल ही में मिली बम्पर जीत के बाद कांग्रेस सरकार का पहला बजट पेश किया है। तो ये किस सरकार के सीएम हैं? तो ये यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है कर्नाटक में, और किन्हें सिद्धारमैया जी को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, भारत के निर्वाचन आयुक्त जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पर हैं इस समय? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है तंजानिया और ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान के दौरे पर हाल ही में भारत के निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे जी राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए गए हुए हैं। उज्बेकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की मुद्रा है उज्बेकिस्तान शोम, और भारत और उज्बेकिस्तान सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास जो होता है उसका नाम है दस्तलिक। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, हाल ही में किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो ये कौन सा देश है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान और ऑप्शन डी है ईरान। तो देख लीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंगोलिया। मंगोलिया देश ने हाल ही में स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। एलन मस्क द्वारा स्थापित एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स है। तो स्पेस एक्स की स्थापना किसने की थी? तो एलन मस्क ने की थी। ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ लिखा हुआ है, मंगोलिया सरकार ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस दिया है। यह विकास देश भर में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च गति इंटरनेट तक व्यापक पहुंच प्रदान करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मंगोलिया देश की सरकार ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस दिया है, तो स्पेस एक्स कंपनी अब मंगोलिया देश के जो भी इंटरनेट उपयोग करता है उसके लिए उच्च गति के इंटरनेट प्रदान करेगी। अब मंगोलिया के बारे में देख लीजिए। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बाटर, मुद्रा है मंगोली टोगरोग। गोभी का मरुस्थल एग्जाम में पूछा जाता है किस देश में है? तो ये मंगोलिया देश में है। ये शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियनशिप ग्रुप में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें डबल स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है बेलारूस। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियनशिप ग्रुप में हाल ही में शामिल हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है।
भारत को वैश्विक संकट समाधान समूह GCRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल कर लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसके आगे देख लेते हैं। इसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष शामिल हैं। चलिए क्वेश्चन, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पहले देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें कुल कितने सदस्य राष्ट्र देश हैं? तो 193 हैं। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। यूएन की स्थापना अगर पूछे तो 1945, और कितने सदस्य देश हैं? तो 193। अच्छा, यूएनओ के 6 अंग हैं। कौन कौन से 6 प्रमुख अंग हैं? तो पहला देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की जो दूसरा अंग है वो है सुरक्षा परिषद। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर मुख्यालय आपसे पूछे तो आप लगाएंगे द हेग, नीदरलैंड में है। छठवां है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। आगे लिखा है इन सभी 6 अंगों की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। तो कितने अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो 6 अंग हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र का नहीं है, तो आपको 6 अंग जो है उसके याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो आपको बताना है किस देश ने ये लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसका सही आंसर है चीन। किस देश ने किया है? तो चीन देश ने किया है। अब ये क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको हम बता दें, यूएस कंप्यूटर के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए बहुत आगे है, और इसने कई देशों को अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे थे। अब चीन जो है उसने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है ओपन काइलिन। अब इसके बारे में आगे देख लेते हैं। ओपन काइलिन चीन का नया लॉन्च किया गया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उद्देश्य जो है विदेशी सॉफ्टवेयर पर चीन की निर्भरता को कम करना। मैंने अभी आपको बताया कि विदेशी सॉफ्टवेयर जो यूएसए आपको देता था, मतलब चीन को देता था, उसकी निर्भरता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ओपन काइलिन साइबर सुरक्षा को बढ़ाता है, साथ ही साथ संवेदनशील जानकारी भी की सुरक्षा रखता है। तो ये सारे इसके क्या थे? उद्देश्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है? तो आपको बताना है ये कौन सा देश है जिसने हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है। ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी है होंडुरास, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए पनामा देश ने हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए समझौते पर ज्ञापन दिया है। इसके आगे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी सहयोग का विस्तार किया। ब्राजील, चिली, मैक्सिको के साथ समझौता ज्ञापन के बाद लैटिन अमेरिका का राष्ट्र है जिसका नाम है पनामा, चुनाव आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश बना है। ये आपको याद रखना है। ये कौन सा देश बना है? चौथा देश बना है। इसके पहले किसके साथ समझौता हो चुका है? तो ब्राजील के साथ, चिली के साथ और मैक्सिको के साथ। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेस्टिल डे परेड में आईएएफ दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? बेस्टिल डे परेड में। अब ये बेस्टिल डे परेड क्या है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सिंधु रेड्डी, ऑप्शन बी है आयशा अजीज, ऑप्शन सी है इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। सही आंसर है सिंधु रेड्डी हाल ही में बेस्टिल डे परेड आईएएफ दल का नेतृत्व कर रही हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। बेस्टिल डे परेड जो है वो फ्रांस का
फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस जिसे बेस्टल दिवस के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया बेस्टल दिवस क्या है? ये फ्रांस देश का राष्ट्रीय दिवस है। यह हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। कितने जुलाई को मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। अब फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जुलाई के इस वार्षिक उत्सव पर बेस्टल डे परेड में अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए इनविटेशन दिया है, आमंत्रण दिया है कि आप हमारे राष्ट्रीय दिवस पर आएं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना जिसका नाम है नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ताइवान, ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है आपका जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन ए है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है मुंबई में, या ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए विद्यार्थियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद में। अच्छा, अहमदाबाद के अलावा एक शहर और है जहां पर यह आयोजित किया गया। देख लीजिए नीचे, अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन आज 2 शहरों अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाल ही में परिमल कुमार घोष का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन ए संगीतकार थे, ऑप्शन बी सेना के क्षेत्र से थे, ऑप्शन सी आपके राजनीतिक थे, या ऑप्शन डी हास्य कलाकार थे। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। ये सेना से संबंधित थे। इनके बारे में देख लीजिए। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति योद्धा की मदद करने वाले पहले को राउंड कीजिए, पहले भारतीय अधिकारी सीमा सुरक्षा बल के कमांडर परिमल कुमार घोष का हाल ही में निधन हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास आए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोज की भांति आज भी हम लोग पिछले दिन की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आज से मैंने आपके लिए जीएस की पाठशाला, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं रिवीजन क्लास का 9 जुलाई की। पहला है, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका 7 जुलाई को। दूसरा क्वेश्चन है, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है अनीता भरत शाह। यहाँ पर और भी पुस्तकें हैं, उनके बारे में एक बार नजर मार लेते हैं। एज गुड एज माई वर्ल्ड, ये पुस्तक के लेखक हैं KM चंद्रशेखर। दूसरा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इसके लेखक हैं मेघनाद देसाई। और इसमें एक और पुस्तक है विक्ट्री सिटी, इसके लेखक हैं सलमान रश्दी। तो ये चारों पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोलने का ऐलान किया है? आंसर लगा लीजिए, मुंबई शहर में। किस शहर में? तो मुंबई शहर में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2023 में सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसे भारत ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है? तो ये सुनाया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, जिसे बोलते हैं PCA, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। इसने ये सुनाया है फैसला। क्या सुनाया था फैसला? कि सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के ये पक्ष में इसने फैसला सुना दिया है, जिसे भारत ने पूर्ण रूप से खारिज किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थायी मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान की अपील पर किन भारतीय प्रोजेक्ट पर सिंधु जल संधि से संबंधित सुनवाई करने का फैसला सुनाया, जिसे भारत ने अवैध बताते हुए खारिज किया है? तो 2 परियोजनाएं हैं,
पहली है इसमें रतले पनबिजली परियोजना, इस पे इसने अपना एक वो दिया था, निर्णय दिया था। और दूसरा है किशन गंगा पनबिजली परियोजना, और किशन गंगा किसकी सहायक है? तो झेलम की सहायक है। अब आपको यहाँ पे हम बता दें कि ये दोनों परियोजनाएं कश्मीर में हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस आईआईटी का पहला विदेशी कैंपस तंजानिया के जंजीबार में खोलने के लिए MOU साइन हुआ है? तो आंसर लगा लीजिए, आईआईटी मद्रास। याद करना है आपको, आईआईटी मद्रास ने अपना पहला विदेशी कैंपस खोलने पर तंजानिया देश के साथ MOU पर साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है नीरज प्रभाकर को। याद रखिए, नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये जो हैं वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। इनका नाम है मार्क रूट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का आज तक का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? तो आप इसका सही आंसर है जून 2023। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो अश्वनी शेखर जी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर जो हैं तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की थी? उसी के अगले दिन वहाँ के प्रधानमंत्री के कहने पर फैसला वापस लिया। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके कहने पर तमीम इकबाल ने, जो क्रिकेटर रहे हैं, बांग्लादेश के कप्तान भी हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा को खारिज कर दिया और वापस ले लिया था। जैसा कि हमने आपको बताया है, आज से हमने जीएस की पाठशाला प्रारंभ की है। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान की जो स्थापना हुई थी, उस समय भारतीय संविधान की जब स्थापना हुई तो उसे संविधान बनने में जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। कितने दिन का? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि भारतीय संविधान बनने में कई विदेशी संविधानों को पढ़ा गया है, उसमें से जो मुख्य चीज़ें थीं उसे निकाला गया है और भारतीय संविधान में उसे संलग्न किया गया है। और वही संविधान के स्रोत जिन्हें हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। विद्यार्थियों, आज से हमने जीएस की पाठशाला करंट अफेयर्स में स्टार्ट की है और आप किसी भी दिन के कोई भी करंट अफेयर्स को ना छोड़ें, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग जीएस की पाठशाला में आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था के अधिक समानता रखती है? तो ये रखती है कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश की प्रेरणा पर आधारित है? तो ये आधारित है कनाडा देश की। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ली गई है? तो अमेरिका देश से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान है किसका? राष्ट्रपति पर महाभियोग का। अच्छा, संसद का कोई भी सदन इस पर
महाभियोग लगा सकता है राष्ट्रपति पर, लेकिन उसकी सूचना उन्हें 14 दिन पहले देनी पड़ेगी कि महाभियोग क्यों लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ के ग्रहण किया गया है? तो किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। संसदीय प्रणाली आर्टिकल 69 में संसद की बात कही गई है। संसद जो मिलकर बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार किस देश से ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस देश के संविधान से विधि का शासन लिया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के संविधान से विधि का शासन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश का देन है? तो भारत की आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। जर्मनी के संविधान का नाम है बीमर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका देश से। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। तो एक मौलिक अधिकार कौन सा हट गया है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 का के तहत। अगर आपको मौलिक अधिकार का डिटेल पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। भारतीय संविधान का सुपरफास्ट तरीके से हमने वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में संविधान संशोधन पद्धति किस देश की देन है? तो भारत में संविधान संशोधन पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, साथ ही साथ पिछले दिन की करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया है। और आज ही मैंने आपको जीएस की पाठशाला प्रारंभ की है जिसमें भारतीय संविधान के स्रोत आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप उसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।